मतलब पढ़ रहे थे। तो कल हमने बात करी थी कोलमनरी डिजीज की, अल्सरेटिव डिजीज की, और आपका आई डिजीज की, ड्रॉपसी डिजीज की, आपकी फिन एंड टेल रोड डिजीज की। कोई मुझे बता सकता है कि कोलमनरी डिजीज का काउजेटिव एजेंट कौन होता है, कोलमनरी डिजीज का? फ्लेक्सीबैक्टर कोलिमनरी। वेरी गुड। नेक्स्ट हम जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, सिक्स्थ बैक्टीरियल डिजीज है। इसका नाम है आपका एडवर्डसियोलोसिस। ठीक है, तो एडवर्डसियोलोसिस क्या है कि आपका डिजीज का नाम है, और इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो आपका एडवर्डसीला टार्डा इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ एडवर्डसियोलोसिस डिजीज। अब ये आपके क्या है कि एक तरीके की सेप्टिसीमिया डिजीज है, और जो आपकी ब्रूड फिश पॉपुलेशन होती है उसको क्या है कि आपका ये अफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये जो आपकी डिजीज है इसमें क्या है कि देखने के लिए एनीमिया क्या है कि आपका शो होता है। पिन पॉइंट हेमोरेजिक पेजेस क्या है कि स्किन के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, टेल के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, कि आपके पिन का जो पॉइंट होता है, आलपिन का जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसकी बराबर आपके जो हेमोरेजिक जो है ना, आपको क्या है कि skin, और जो टेल के पैचेस है वहां क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर जो मोर्टेलिटी रेट होता है इसमें वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। एब्नॉर्मलिटीज भी क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेगी। वाइटिस डिस्कलरेशन क्या है कि आपका बॉडी का क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर क्या है कि आपकी क्या है कि आपकी डेथ हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको एडवर्सिलोसिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए आप आइडोफोर या फिर टाइट्रासाइक्लिन क्या है कि आपकी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा क्या है कि जो आप सबसे ज्यादा ब्रूड फिश को अफेक्ट करती है, तो आपको क्या करना है कि आपके हैचरी में जो वाटर है उसका वाटर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट क्या है कि आप कीजिएगा। तो एक इसेंशियल कंपोनेंट क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको एडवर्सिलोसिस आपकी फिश को हो रही है तो आपका एक प्रिवेंटिव मेजर ये भी है कि आप ज्यादातर ब्रूड्स को क्या है कि आपका अफेक्ट करती है, तो आपकी जो हैचरी है उसमें वाटर क्वालिटी का क्या है कि आप इंप्रूवमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द वेरी फेमस डिजीज इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। कोई मुझे ये बता सकता है कि पहला केस इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम का आपकी कंट्री में कब रिपोर्टेड किया गया था? 1988। 1988 असम में क्या है कि वो क्या है कि आपका रिपोर्टेड किया गया था पहला इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम का केस। सबसे ज्यादा कौन सी फिश को अफेक्ट करती है ये? ट्राउट। मोरल्स। ठीक है, तो ये आपकी जो डिजीज है वो कैसे करती है कि आपकी जो बॉटम ड्वेलिंग स्पीसीज है लाइक म्यूरल्स, उनको सब इनिशियली अफेक्ट करेगी, उसके बाद कैट फिशेस को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, एंड देन वीट फिशेस को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। 221 में का जो आपका आईसीआर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो ईयूएस है वो कौन सी फिश को क्या है कि आपका अफेक्ट करता है, तो उसमें आपका मोरल्स आपका दिया ही नहीं था, उसमें आपका जो टिक करना था आपको इंडियन मेजर कार्प्स को क्या है कि टिक करना था। तो ये इंडियन मेजर कार्प्स को क्या है कि आपका ये अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इंडियन मेजर कार्प्स को भी क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। बस आपकी एक स्पीसीज इसकी जो है ना मतलब रेजिस्टेंट होती है ना, मतलब वो कम जो है ना इसको नुकसान पहुंचा पाता है यूरोपेटिव अल्सरेटिव सिंड्रोम। तो वो स्पीसीज कौन सी है? वो तिलापिया है बच्चों। ठीक है, तो वो हमने भी क्या है कि हमने पढ़ लिया था जब हम एक बार डिस्कस क्या है कि जो है ना मतलब कर रहे थे। ठीक है, तो इस डिजीज ने क्या है कि आपका काफी ज्यादा क्या है कि आपका नुकसान क्या है कि फिशरीज सेक्टर को क्या है कि आपका पहुंचा रखा है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो एक लेसन क्या है कि आपका स्टार्ट होता है, जैसे आपका जो आपका मटर का दाना होता है ना, इस साइज का एक हेमोरोजिक स्पॉट क्या है कि स्पिन पे क्या है कि आपका ग्रो करता है, और व्हेन वो क्या है कि आपका फिर जो है ना एक डीप सर्कुलर अल्सर में क्या है कि आपका बदल जाता है, और उसका साइज मटर के दाने से एक सिक्के की बराबर क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है,
तो ये और जो नेक्रोसिस क्या है कि आपके सेंट्रल एरिया में क्या है कि आपकी हो जाती है। तो ये है। नेक्स्ट कई सारे नंबर्स के बैक्टीरिया जैसे एरोमोनास हाइड्रोफिला, एरोमोनास पंक्टेटा, फ्लेविबैक्टीरियम स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज, आपकी विब्रियो पैरा हिमेलोटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, या फिर आपकी एक फंगल डिजीज है आपकी एक तरीके से आपका जो मेन कॉजेटिव एजेंट इसका माना जाता है आपका एफिनिमाइसिस इन्वेडेंस क्या है कि आपका अफेक्टेड फिश से आपका आइसोलेटेड क्या है कि आपका होता है। इसके अलावा डाइवर्स ग्रुप के माइक्रोब्स वायरस लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी क्या है कि इससे क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं, ठीक है। तो हाईली इन्वेसिव फंगस जो है आपका एफिनिमाइड्स एडवेडेंस है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका यूएस क्या है कि आपका डेवलप होता है, यूएस क्या है कि आपकी हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट की क्या है कि जो है ना हम बात करेंगे क्या है कि आपका समझा जाता है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनोमाइड्स, कई सारे केमिकल्स, हर्बल प्रिपरेशंस भी क्या है कि आपके यूज किए जाते हैं एज ए प्रिवेंटिव और क्योरेटिव मेजर्स। जनरल ट्रीटमेंट में क्या है कि आप लाइम अप्लाई करते हो 600 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, KMNO4 भी 4 ppm के हिसाब से, ब्लीचिंग भी क्या है कि आप पॉन्ड वाटर में क्या है कि करते हो। इसके अलावा आपका जो है ना ये आपका सिफेक्स से पहले क्या है कि आपका यूज किया जाता था, फिर आपका जो सिफेक्स है वो क्या है कि आपका सीफा ने क्या है कि डेवलप कर दिया, उसके बाद से इन सब चीजों का यूज होना बंद हो गया, अब सीफेक्स का ही क्या है कि आपका लोग यूज करने लग गए। तो आपका सीफेक्स क्या है कि जब लोग यूज करने लग गए तो 7 दिनों के अंदर अंदर क्या है कि उनका जो अल्सर उनकी स्किन पे जो दिख रहा था उससे क्या है कि आपकी जो है ना नोटिस अल्सरेशन कंडीशन में क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट आता है 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। और जो आपका अल्सर है वो हील्ड अप हो जाता है 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो मेडिसिन क्या है कि एक तरीके से प्रिवेंशन का भी क्या है कि आपका काम करती है। नेक्स्ट इज डिजीज इज द बैक्टीरियल गिल डिजीज। बैक्टीरियल गिल डिजीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बैक्टीरियल गिल डिजीज क्या है कि आपकी इंडियन मेजर कार्प्स और जो आपकी फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो कई सारे बैक्टीरिया को काउज करते हैं। एक्चुअली हम बात करेंगे बैक्टीरियल गिल डिजीज की। तो बैक्टीरियल गिल डिजीज आपकी फ्रेश वाटर फिशेज या फिर जो आपके इंडियन मेजर कार्प्स है उनको अफेक्ट करती है, और कई सारे ग्रुप्स के बैक्टीरिया जो है ना बैक्टीरियल गिल डिजीज को क्या काउज करते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है बैक्टीरियल गिल डिजीज का काउजेटिव एजेंट आपका फ्लावोबैक्टीरियम ब्रैंकियो लोलिया इज द जो है ना मतलब मेन एक तरीके से जो है ना इम्पोर्टेंट वन क्या है कि आपका कहा गया। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपके गिल्स हैं वो आपके उनका डिस्कलर्ड हो जाते हैं। गिल क्या है कि आपके फ्रिंज हो जाते हैं और वो इन इवन टोन भी हो जाते हैं, और ग्रे पैचेस जो है ना के नेक्रोसिस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है वो 100 से 50% तक क्या है कि आपकी हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या है कि आपको अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन पॉन्ड एंड गिव एरिएशन, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि वेस्टेज ऑफ फीड इन पॉन्ड इसको आपको अवॉइड करना है, तो इससे कैसे बैक्टीरियल गिल डिजीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, कोई बता सकता है? वेस्टेज ऑफ फीड इन पॉन्ड कैसे बैक्टीरियल डिजीज, चलो एक तरीके से ऑक्सीजन तो कम हो रही है, लेकिन आपका जो ये वेस्टेज है फीड का पॉन्ड में ये कैसे आपका रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल गिल डिजीज के लिए? एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव फीड इस्तेमाल करते हो तो वो एक्सेसिव फीड क्या है कि आपका फिश के गिल्स के आसपास चिपक जाता है, उसके पार्टिकल चिपक जाते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरिया क्या है कि आपका एक्यूमुलेट होने लगता है, और जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है तो वो गिल्स को भी क्या है कि आपका नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो आप जो वेस्टेज है फीड की पॉन्ड में उसको अवॉइड कीजिएगा, और एरिएशन क्या है कि आप प्रोवाइड कीजिएगा तो अच्छी ऑक्सीजन ये है ना वहाँ पे क्या है कि आपकी मेंटेन क्या है कि आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा क्या है कि आप क्लोरामाइन टी का 8 से 10 ppm क्या है कि 1 घंटे तक क्या है कि यूज कीजिएगा तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद क्या है कि एक बार ट्रीटमेंट कीजिएगा 1 से 2 ppm के NO4 का, वो भी क्या है कि इस डिजीज को क्या है कि आपका कंट्रोल करने में आपका मदद करता है। नेक्स्ट डिजीज इज आपकी जो डिजीज स्टार्ट होंगी वो हमने बैक्टीरियल डिजीज क्या है कि पढ़ ली है, जैसे हमने ड्रॉपसी के बारे में पढ़ा, आई डिजीज के बारे में पढ़ा, यूएस के बारे में पढ़ा, ये और बैक्टीरियल गिल डिजीज के बारे में पढ़ा, फिन एंड टेल रोड डिजीज के बारे में पढ़ा।
तो ये सारी आपकी बैक्टीरियल डिजीज थी जो श्रिम्प को क्या फिश को क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीबायोटिक्स इन एक्वाकल्चर। तो कई सारी एंटीबायोटिक्स क्या है कि आपकी यूज होती है एक्वाकल्चर में, लेकिन वो यूज तो हो रही है एक अनसाइंटिफिक मैनर में, क्या है कि आपकी वो यूज क्या है कि आपकी हो रही है ज्यादातर। ठीक है, तो आपकी जो एंटीबायोटिक है वो मोस्टली एज ए प्रोफाइलेटिक और थेरापेटिक मीजर की तरह क्या है कि आपकी यूज होती है। ठीक है, बाय फार्मर्स। तो समटाइम एज ए फीड प्रिजर्वेटिव बाय फीड मैन्युफैक्चर विद सम बेनिफिशियल एट द सेम टाइम विद सम अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो आपका जो एडवर्स इफेक्ट है एंटीबायोटिक का इज बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन ऑन द एक्वेटिक माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, तो आपका एडवर्स इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का, जिससे क्या है कि आप एंटीबायोटिक्स क्या है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ क्या है कि आपके पैरास जो बैक्टीरिया है जो फेस को अफेक्ट कर रहा है उसको आपका किल नहीं कर रही, इसके अलावा जो आपके अदर एक्वेटिक माइक्रोफ्लोरा वगैरह है उनको भी क्या है कि आपका नुकसान कर रही है। और एक तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है कि आपका एज ए हार्मफुल रेसिड्यू क्या है कि आपका रिटेंड कर रही है उनकी बॉडी में, उनकी फिश के अंदर। ठीक है, और एक तरीके से क्या है कि आपका जो उनके जो है ना जो बैक्टीरिया जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो एक्सेसिव में क्या है कि वो एक रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या है कि आपका डेवलप कर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर पैथोजेंस एंड जो है ना बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप एक्सेसिव यूज क्या है कि आपका एंटीबायोटिक्स का कर रहे हो, तो एंटीबायोटिक्स को बहुत ध्यान से क्या है कि आपको यूज करना होता है। ठीक है, और जो आपकी एक तरीके से श्रिम्प है, अगर उसमें एंटीबायोटिक रेसिड्यू होता है तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्ट को क्या है कि कैंसिल कर देती हैं, जिससे एक मेजर लॉस क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ फिश फार्मर को क्या है कि आपको होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वैसे ही पड़ जाता है। ठीक है, जब वो पैसे ही नहीं भेजेगा तो फिर तुम्हारा क्या फायदा है, तुमने एक्सपोर्ट कर भी दिया तो वो तो तुरंत वापस कर देगा कि भाई मैं क्या करूँ इस कूड़े का ना। तो वो एंटीबायोटिक रेसिड्यू क्या होता है, जैसे सपोज मैं बताता हूँ, आप हो आपको एक बीमारी लगी। ठीक है, तो आपको बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर था नया नया। अब डॉक्टर ने देखा अरे यार उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, साली 4-5 एंटीबायोटिक्स दे दी उसने। अब वो एंटीबायोटिक्स आपने खा ली, आप सही भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो आलतू फालतू की जो एंटीबायोटिक उस टाइम पे खाई वो आपकी जो है ना बॉडी में उसने एक रेसिड्यू क्या है कि आपका डेवलप कर लिया। अब दोबारा से सपोज वो बीमारी लग रही है, कोई बीमारी लग रही है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो एक रेजिस्टेंस क्या है कि आपका बैक्टीरिया उसको डेवलप कर लेंगे, बैक्टीरिया क्या है कि उस एंटीबायोटिक से किल ही नहीं होंगे। तो ये मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिड्यू आ जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि फिश श्रिम्प के अंदर आ गया, श्रिम्प को आपने खा लिया तो आपके अंदर आ गया, आपको बीमारी हुई, आप पे वो एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं जो आपकी फिश में यूज हुई थी, लेकिन वो जो है ना आपको जो है ना इफेक्टिव ही नहीं हो रही, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिड्यू आपकी बॉडी में क्या है कि डेवलप हो गया था उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट, कई सारी जो है ना एंटीबायोटिक्स जो है ना आपकी जो यूज की जाती हैं उनको ब्रांड नेम कौन कौन सा है वो सब क्या है कि यहाँ पे आपका बता दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं श्रिम्प की, उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज है आपकी विब्रियोसिस डिजीज। तो आपका जो विब्रियोसिस है इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन काउंट बाय बैक्टीरिया ऑफ द जीनस विब्रियोस। मतलब क्या है कि आपका जो जीनस विब्रियो के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके जीनस विब्रियो के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जितने भी टाइप का जो इन्फेक्शन काउज करते हैं उस चीज को आप विब्रियोसिस के नाम से क्या है कि आप जो है ना जानते हो। तो आपकी जो विब्रियोसिस है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड होती है आपकी कल्चर्स में। ठीक है, और आपकी जो आपकी एक तरीके से विब्रियो स्पीसीज है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से जो क्या है कि आपका अटैक करती है श्रिम्प स्ट्रेस को। तो ये नेक्स्ट है 1 मंथ मोर्टेलिटी सिंड्रोम। ठीक है, तो क्या है कि 1 मंथ मोर्टेलिटी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपके पीनियस मोनोडॉन के यंग वंस होते हैं उनकी सडन मोर्टेलिटी क्या है कि आपकी हो जाती है। अब जो आपका जो काउजेटिव एजेंट्स है वो आपका डिकम्पोजिंग मटेरियल है, जो पॉन्ड बॉटम में क्या है कि आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या है कि आपका काउजेटिव एजेंट होता है मोर्टेलिटी का ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ श्रिम्प कल्चर ड्यू टू डेथ ऑफ बेंथिक एल्गी। बेंथिक एल्गी की वजह से क्या है कि आपकी डेथ क्या है कि आपकी हो जाती है। ठीक है, तो जब आपका क्या है कि आपका जो यंग श्रिम्प है वो मोल्टिंग के बाद क्या है कि इसके कांटेक्ट उसके वजह से क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि डिजीज क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होने लगती है 1 मंथ मोर्टेलिटी सिंड्रोम वाली।
नेक्स्ट आपकी जो है ना बैक्टीरियल स्पॉट ब्लैक स्पॉट डिजीज की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे। तो ब्लैक स्पॉट डिजीज क्या है कि आपकी पीनियस मोनोडोन और जो मैक्रोब्रैकियम रोसनबर्गी है उसमें क्या है कि आपकी ये ओक्यर होती है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक स्पॉट डिजीज का भी काउजेटिव एजेंट आपका विब्रियो स्पीसीज ही है, ठीक है। अब प्रेजेंट इन डिटोरिएटिंग वाटर क्वालिटी दैट स्ट्रेस द प्राउन, और आपका ये विब्रियो स्पीसीज जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लैक स्पॉट डिजीज में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पानी की क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, वो खराब हो रही है। तो वो पानी की क्वालिटी जब खराब होगी तो प्राउन को स्ट्रेस में लाएगा, और वहां पे क्या है कि आपका ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है कि आपका होता है। तो पीनियस मोनोडोन और मैक्रोब्रैकियम रोसनबर्गी को क्या है कि आपका अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है। अब क्या है कि आपका जो कॉर्निक विब्रियो स्पीसीज है वो इन्फेक्शन क्या है कि आपका डेवलप कर देता है, ब्लैक इन्फेक्शन डेवलपमेंट कर देता है, और क्या है कि मेलानिन पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेप्टिक हिमेटोपेनक्रोसिस नेक्रोसिस की, हिपेटोपेनक्रोसिस नेक्रोसिस की, ठीक है। तो जो आपके सर्टेन पोर्शन है पीनियस मोनोडोन और आपके हेप्टोपेनक्रियास के, ठीक है, जो सर्टेन पोर्शन है पीनियस मोनोडोन और हेप्टोपेनक्रियास का वो क्या है कि आपका काला पड़ जाता है, और उसमें क्या है कि आपका डिजनरेशन क्या है कि आपका होने लगता है, ठीक है। तो जो डिटोरिएटिंग वाटर क्वालिटी स्ट्रेस द प्राउन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ विब्रियो स्पीसीज प्रेजेंट इन वाटर ओके रिजल्ट इन विब्रियो इन्फेक्शन इन हेप्टोपेनक्रियास। तो ये जो आपकी सिप्टो सेप्टिक हेप्टोपेनक्रियाटिक डिजीज है इसके काउज सारे क्या है कि आपके काउजेटिव एजेंट क्या है कि आपके हैं एपीएचएनडी एक्यूट पैरा। एपीएचएनडी डिजीज का काउजेटिव एजेंट कोई बता सकता है एपीएचएनडी डिजीज का? जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? इसको अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम के नाम से भी जाना सर। जाता है। आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? जी सर। जी सर। एपीएचएनडी इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता रहा हूँ, एक्यूट हिपेटोपैनक्रियाटिक नेक्रोसिस डिजीज। इसको अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका इसका काउजेटिव एजेंट कौन सा है? श्रिम्प में ही क्या है कि आपकी अफेक्ट करती है। अरे भूल गए क्या? एपीएचएनडी है कौन सी डिजीज ये बताना बच्चों। तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो बच्चों, खाली पेपर मांगे जाते हो कि सर ये वाला पेपर दे दो वो वाला दे दो, रिवीजन कर नहीं रहे हो, उससे कुछ फायदा थोड़ी है भाई। चीजों को मैं पढ़ा दूंगा तुम्हारी समझ में भी आ जा रही है, लेकिन फिर उसको क्या है कि तुम याद ही नहीं रखोगे तो फिर उस चीज का पढ़ने का फायदा क्या होता है। मेन चीज तो क्या है कि आप पढ़ो, मैं पढ़ाऊं और उसको तुम याद करो, वो इफेक्टिव होता है। तो एपीएचएनडी जो डिजीज है, एपीएचएनडी बोल रहा हूँ, एएचपीएनडी एक्यूट हिपेटोपैनक्रियाटिक नेक्रोसिस जो डिजीज है वो बैक्टीरियल डिजीज है श्रिम्प की, और इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो आपका विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस है। ये 219 में क्वेश्चन आपका आया था, इतनी जल्दी भूल गए हो, अभी तो डिस्कस करा था उस दिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी जो स्पीसीज हैं आपकी, क्या नाम स्पीसीज कह रहा हूँ, बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, जैसे फिश में जो डिजीजेज होती हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे फ्रंकुलोसिस डिजीज है, तो फ्रंकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, या फिर फंगल डिजीज है बच्चों फ्रंकुलोसिस? आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। तो इन सब का क्या है कि आपको बच्चों ध्यान रखना है। जैसे इसका तो आप वैसे ही यार तुक्का मार देते, एरोमोनास सल्मोनेसिडा आपका क्या है कि बैक्टीरिया है, तो बे बैक्टीरियल डिजीज तो होगी, ठीक है। अभी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में तो पढ़ के आए हैं, तो ये सारी की सारी ज्यादातर इसमें बैक्टीरियल डिजीजेस हैं ऊपर ना, मतलब फिश की। जैसे इसको याद जरूर कर लेना, अगर आपने डिजीज के बारे में पढ़ा है और ये चीज याद करके नहीं गए ना ये वाली टेबल,
तो भैया क्वेश्चन इससे 110% फंसेगा ही फंसेगा। मतलब बैक्टीरियल फिश डिजीज मैच द कॉलम में पूछ ली जाएंगी, बहुत काउजेटिव एजेंट पूछ दिया जाएगा। आई डिजीज का काउजेटिव एजेंट क्या है बच्चों? आई डिजीज का एरोमोनास लिक्विफिकेंस। एरोमनास लिक्विफिकेंस, हाँ ठीक है, वो सही बताया। लेकिन कल हम जब हैंडबुक में पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी बताया गया था कि आपके आई डिजीज में जो है ना आपका स्टेफोलोकाइकस औरस यस भी क्या है कि जो स्टेफाइलोकोकस और यस भी क्या है कि आपका आइसोलेट होता है। बुटलीज का आपका कोलिस्ट्रीडियम बुटलीज में आपका जो ये ग्रेनुलोमेटोस लेसन्स का जो काउजेटिव एजेंट है आपका माइकोबैक्टीरियम या फिर नोकरेडिया स्पीसीज है। आई डिजीज का आपका स्यूडोमोनास स्पीसीज भी काउजेटिव एजेंट है। कोलमनरी डिजीज का मुझे अभी स्मृति ने बताया था, फ्लेक्सीबैक्टीरियम कोलमनरिस है। ठीक है। और आपका एडवर्सिलिसिस का भी हमने पहले ही पढ़ा है, आपका एडवर्सिलिया टार्डिया है। बीकेडी डिजीज का क्या काउजेटिव एजेंट है? बीकेडी बीकेडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मैं सारे ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ ना। एरोमोनास साल्मोनेसिडा। बीकेडी बीकेडी बेटा होती है आपकी बैक्टीरियल किडनी डिजीज। ठीक है। तो बैक्टीरियल किडनी डिजीज का जो काउजेटिव एजेंट है आपका रेनिबैक्टीरियम सोलामेनेरियम है, इसको याद जरूर कर लेना। एंट्रिक रेड माउथ डिजीज का जो काउजेटिव एजेंट है यर्सीनिया रुकैरी का है, यर्सीनिया रुकैरी का इस जो है ना आपका काउजेटिव एजेंट है किसका? आपका एंट्रिक रेड माउथ डिजीज का। विब्रियोसिस डिजीज का आपका विब्रियो एंजुलम विब्रियो स्पीसीज है। ठीक है। तो इन सब का क्या है कि ध्यान रखना है। ड्रॉपसी का एरोमनास हाइड्रोफिला है। और आपका कार्प इरिथ्रोडर्मेटिस का आपका एरोमनास सल्मोनोसिडा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे क्या है कि रोका, वरना मैं आगे भी क्या है कि बढ़ सकता था। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। इसी तरीके से आपका प्राउंस में डिजीज होती है ब्लैक स्पॉट डिजीज, तो उसका काउजेटिव एजेंट आपका विब्रियो स्पीसीज एरोमनास स्पीसीज और स्यूडोमोनास स्पीसीज क्या है कि आपकी मानी जाती है। और फिर इसके अलावा दूसरी डिजीज है प्राउन की विब्रियोसिस। ठीक है। तो उसका है आपका विब्रियो एल्जीनोलाइटिकस और विब्रियो एंजिलियोरियम। इसी तरीके से आपका बैक्टीरियल सेल डिजीज के काउजेटिव एजेंट है सेप्टिसीमिया विब्रोसिस के हैं मोनोबोडोन बेक्लोरोवायरस। इससे कई बार क्वेश्चंस क्या है कि आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसको भी क्या है कि आपको जो है ना मतलब पढ़ते रहना है। ठीक है। ये आपका जो टेबल है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मतलब पूरा का पूरा उसमें अगर आप चैप्टर में बात करो तो मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल यही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोल के देखो, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन खोल के देखो, इससे क्वेश्चंस आपको मिले ही होंगे। ठीक है। तो ये था। अब हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है। तो जैसे क्या है कि आप एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अपनाओगे तो बहुत सारी डिजीज के जो चांसेस है वो क्या है कि आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रोफाइलेटिक मेजर की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर वाटर क्वालिटी मेंटेन करके रखो, और जो बैक्टीरियल बायोमास है वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा लो है। ठीक है। एक कांस्टेंट फाइटो प्लैंकटन ब्लूम क्या है कि आप मेंटेन कर रखो करके रखो, और एक फीडिंग शेड्यूल जो है आपका वो बैलेंस फीडिंग शेड्यूल आप मेंटेन करके रखो। ठीक है। जो आपका रिसर्कुलेटेड वाटर है उसको स्टरलाइज या फिर फिल्टर करके रखो। मॉनिटरिंग जो श्रिम्प एंड वाटर क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग क्या है कि आप करते रहो। तो ये आपके प्रोफाइलेटिक मेजर हैं। अब हम थेरापेटिक मेजर्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। जब प्रोफाइलेटिक मेजर्स फेल हो जाते हैं तो थेरापेटिक्स मेजर्स क्या है कि आपको अंडरटेकन करने होते हैं। प्रोफाइलेटिक मेजर जैसे मैं बताऊं, अब प्रोफाइलेटिक मेजर को आप इस तरीके से समझिएगा। आपने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा गर्म पानी पी ले, ठीक है, या फिर थोड़ी देर सो जा। तो ये हो गया प्रोफाइलेटिक मेजर। फिर तुम दोबारा ये यार मेरे सिर में सर में दर्द हो रहा है, भाई प्रोफाइलेटिक मेजर आप फेल हो गया। अब थेरापेटिक मेजर्स क्या है कि अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा ये गोली खा ले, और वो गोली जो आपने खाई, दवाई जो खाई आपने, वो आपकी थेरापेटिक मेजर होगी। तो जब आपका प्रोफाइलेटिक मेजर फेल हो जाता है तो थेरापेटिक मेजर्स को क्या है कि आप अंडरटेकन करते हो, जो आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी है। ठीक है। तो आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी क्या है कि आपकी
सक्सेसफुल जो है ना मतलब क्या है कि इफ साइमल्टेनियसली द पॉन्ड वाटर क्वालिटी इज इम्प्रूव। एंटीबायोटिक की थ्योरी क्या है कि तभी सक्सेसफुल होगी कि आप उसके साथ साथ क्या है कि साइमल्टेनियसली क्या है कि जो पॉन्ड वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दो। जैसे एंटीबायोटिक्स है आपके ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इरिथ्रोमाइसिन, वो क्या है कि आप अप्लाइड करते हो 5 दिन, ठीक है। तो 50 से 90 mg पर लीटर बाद ट्रीटमेंट, और 100 से 500 से 1000 mg पर किलो फीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि आप उसको अप्लाई क्या है कि आप जो है ना मतलब देते हो। तो इस तरीके से वेरियस डिजीजेस क्या है कि आपके ट्रीट हो जाती है। अब फिर दोबारा से हम जो डिजीजेस है फिश की, फंगल डिजीजेस, उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये स्पेलिंजियस जो डिजीजेस है ये बहुत ज्यादा फेमस डिजीजेस है, ठीक है, सबने इसको पढ़ी होगी। सबसे ज्यादा ये किसको अफेक्ट करती है? एडल्ट को, एग को और लार्वा को। हाँ, तो ये जो डिजीज है इसका काउजेटिव एजेंट है आपका स्पैरोलेंजिया स्पीसीज, और ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है आपकी फिंगर आई और फिंगरलिंग जो है आपकी मेजर कार्प की। इसको कैसे करेक्टराइज करते हैं? कॉटन लाइक व्हाइट टू ब्राउन ग्रोथ क्या है कि आपकी होने लगती है, और उसमें कई सारी कॉलोनीज माइसीलियम फिलामेंट्स की क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो ये आपका जो इन्फेक्शन है ये कैसे स्टार्ट होता है? तो नेट की वजह से जो आपकी इंजुरी हुई, ओवर क्राउडिंग की वजह से जो आपकी इंजुरी हुई, उससे क्या है कि आपका इन्फेक्शन क्या है कि आपका स्टार्ट होता है। तो आपका जो ये स्पोरोलेंजिया है वो क्या है कि आपका फर्टिलाइज एग को क्या है कि आपका इन्फेक्ट करता है, और वो ह्यूज इकोनॉमिक लॉस क्या है कि आपकी हैचरी में काउज करता है। तो आपके जो इन्फेक्टेड एग है वो क्या है कि आपका व्हाइट हो जाएगा और काला पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली क्या है कि वो उसकी हैचिंग ही क्या है कि आपकी नहीं हो पाती है। तो जो आपका स्पोरोलेंजिया इन्फेक्शन है हैचरी में या फिर जो वाटर बॉडीज में, वो एक तरीके से इंडिकेटर होता है स्ट्रेस और अनसेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस का। तो ये आपका जो है ना आपका हो गया। इसके अलावा हम दूसरा अगर बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें बाद ट्रीटमेंट क्या है कि आपका दिया जाता है 3 से 4% कॉमन साल्ट का बाद ट्रीटमेंट दीजिएगा, या फिर मेलाचाइट ग्रीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का भी क्या है कि इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज और फॉर्मेलिन का भी क्या है कि इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर, एक तरीके से इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी फंगल गिल रोड डिजीज, या फिर इसको ब्रैंकियोमाइसिस के नाम से भी जो है ना मतलब जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है जो गिल रोड क्या है कि आपका फिश में काउज करती है, ठीक है। तो आपका जो इसका पैथोजन होता है वो ब्लड वेसल जो है गिल की उसमें इन्वेट कर जाता है, उसमें धस जाता है, और गिल और जो सराउंडिंग टिश्यू है उसकी नेक्रोसिस क्या है कि आपकी काउज करता है, ठीक है। तो इसमें 3 से 5% कॉमन साल्ट सॉल्यूशन का डिप ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, या फिर आपका जो 5 ppm पोटेशियम परमैंगनेट है एज ए प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रीट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज आपका जो डिजीजेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम वायरल डिजीजेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? फिश के वायरल डिजीजेस की। तो आपका जो नोडा वायरस इन्फेक्शन है ये एक इमर्जिंग डिजीज है, जिसमें क्या है कि आपकी बहुत हैवी मोर्टेलिटी होती है, किसमें? आपकी बहुत सारी मरीन फिश स्पीसीज में। नोडा वायरस इसका जो इन्फेक्शन है ये अभी इमर्जिंग डिजीज है, मतलब अभी क्या है कि आजकल में क्या है कि ये आपकी आई है। इसमें हैवी मोर्टेलिटी क्या है कि आपके जो मरीन फिश स्पीसीज है उसमें बहुत ज्यादा हैवी मोर्टेलिटी क्या है कि आपकी होती है। ये करेक्टराइज कैसे की जाती है? स्विम जो स्विम जो कर रही है एबनॉर्मल स्विमिंग होने लगेगी, एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, एक्सटेंसिव सर्कुलर वैक्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपकी होती है, और ये जो आपकी डिजीज है इसको आप वायरल नर्वस नेक्रोसिस या फिर आपका जो वायरल एनसीफेलोपैथी रेटिनोपैथी के नाम से भी क्या है कि इसको जो है ना मतलब जाना जाता है, ठीक है। ये हाई मोर्टेलिटी क्या है कि आपकी लार्वा में, और ये जो जुवेनाइल से लेटस कैल्सिफरस का उसको जो है ना मतलब काउज करती है, और मोर्टेलिटी इसकी 100% तक भी क्या है कि आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो डिजीज है वायरल डिजीज, ये किससे काउज्ड होती है? तो आपका जो व्हाइट स्पॉट बैक्लोरो वायरस है उससे काउज्ड होती है। एमबीवी वायरस से भी ये डिजीज काउज्ड होती है। एचपीवी वायरस से भी क्या है कि आपकी डिजीज काउज्ड होती है, ठीक है। तो इसके जो मैनेजमेंट मेजर है वो आजकल क्या है कि आजकल स्पेसिफिक पैथोजन फ्री सीड का क्या है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जो आप सीड कल्चर कर रहे हो वो इस पैथोजन से फ्री हो, या फिर स्पेसिफिक पैथोजन फ्री सीड ना हो तो स्पेसिफिक पैथोजन रेजिस्टेंट हो, कि आपका जो फिश सीड है वो इस पर्टिकुलर टाइप के डिजीज से क्या है कि उसके अंदर क्या है कि आपका रेजिस्टेंस क्या है कि आपका हो, तो वो आजकल क्या है कि आपका प्रीवलेंट है।
नेक्स्ट जो डिजीज है आपकी एक तरीके से, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा, इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो मैंने गलत बता दिया आपका, व्हाइट स्पॉट बैक्लोरो वायरस वगैरह नहीं है, नोडा वायरस इन्फेक्शन की। इसका जो डिजीज है ये आपकी काउज होती है आपकी आइसोहेड्रल आरएनए वायरस से। ठीक है, आपका जो नोडा वायरल इन्फेक्शन की जो डिजीज है, इसको जो है ना आप वायरल इनकेप्टोली और रेटिनोपैथी या फिर वायरल नर्वस नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो काउजेटिव एजेंट है बच्चों, वो आपकी जो आइसोहेड्रल आरएनए वायरस की फैमिली जो है, जो बिलोंग करती है नोरोडोबाइला फैमिली को, उस वो इसका काउजेटिव एजेंट है। अब इसका जो ये जो वायरस है ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या है कि आपका स्प्रेड करता है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्प्रेड कैसा होता है, कि किस तरीके से स्प्रेडिंग क्या है कि आपकी होती है आपकी वायरस की डिफरेंट स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को कैसे जो है ना ट्रांसमिट करेगी। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या होता है कि एक तो वाटर एनवायरनमेंट में ट्रांसफर्ड होता रहा है, तो वो हॉरिजेंटल ट्रांसफर्ड क्या है कि आपका हो गया। वर्टिकल ट्रांसफर्ड में क्या हो गया कि कोई डिजीज मदर को या फिर फादर को थी, वो उनके बेबी को हो गई, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है कि आपका डिजीज का क्या है कि आपका हो जाता, तो वो क्या है कि आपका यहाँ पे बताया गया है। तो अर्ली डिटेक्शन वायरस का या फिर जो पैथोजन फ्री ब्रूड स्टॉक्स है, वो क्या है कि आपका जो है ना आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि वायरस को अर्ली डिटेक्ट कर लो, या फिर जो ब्रूड स्टॉक्स है उसको पैथोजन फ्री क्या है कि आपका होना चाहिए। तो ये सब है। नेक्स्ट जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हम, फंगल डिजीज जो है श्रिम्प्स की, उस फंगल डिजीज के बारे में जो है ना मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंगल डिजीज है आपकी मोनोडोन टाइप बैक्लोरो वायरस डिजीज। ठीक है, तो आपका जो पीनियस मोनोडोन है, उसका जो पोस्ट लार्वा और जो न्यू अडल्ट है, वो इस डिजीज से क्या है कि आपकी अफेक्ट होती है, और ये आपकी लिथार्जिक है, वो सरफेस पे क्या है कि आपकी आती है, साइडों से क्या है कि आपकी सरफेस पे क्या है कि आपकी आती है। ठीक है, आपका जो फॉलिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि आपका श्रिम्प को क्या है कि आपका इन्फेक्ट क्या है कि आपका कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी सिचुएशन है, और जो इसका काउजेटिव एजेंट है वो मोनोडोन बैक्लोरोवायरस इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ मोनोडोन टाइप बैक्लोरोवायरस डिजीज। तो ये है नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है, येलो हेड वायरस, येलो हेड डिजीज है। ठीक है, तो ये आपकी वायरस नहीं है, ये सारे फंगल डिजीज के बारे में क्या है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो येलो डिजीज का जो काउजेटिव है जो एक तरीके से येलो डिजीज जो है फंगल डिजीज है, और ये कौन सी जो है ना मतलब सिम को अफेक्ट करती है, तो पीनियस मोनोडोन को सबसे ज्यादा क्या है कि ये नुकसान पहुंचाती है। अब इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जो अफेक्टेड फिश है वो लाइट येलो से पिंकिश सिफेलोथोरैक्स क्या है कि आपका होता है। डिस्कलरेशन हिप्टोपैनक्रियाज में क्या है कि आपका होने लगता है, जो आपका श्रिम्प है वो लिथार्जिक होने लगता है, उसकी जो ऑफ फेड और सो रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड अपेंडेजेस विद एम्प्टी गट, खाना वाना उसके पास क्या है कि आपका कुछ नहीं होता है। इसका जो काउजेटिव है येलो हेड डिजीज का, वो आपका येलो हेड वायरस इज द काउजेटिव एजेंट। ठीक है, तो जैसे आपकी पुअर वाटर क्वालिटी है, पॉन्ड बॉटम क्या है कि आपका जो है ना बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, तो डिजीज आउटब्रेक होने के चांसेस होते हैं, और मास मोर्टेलिटी क्या है कि आपकी हैपन हो जाती है। तो इनको जो है ना मतलब क्या है कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके क्या है कि आपका इनको क्या है कि आपका कंट्रोल क्या है कि किया जाता है। तो ये है बच्चों। अभी क्या है कि जो है ना मतलब अभी हम अगली क्लास में भी क्या है कि इसी को क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा चैप्टर क्या है कि ये जो है ना मतलब है इम्पोर्टेंट तो है ही, कुछ कुछ चीजें आप ये समझ के चलिएगा, एक या दो क्वेश्चन इससे फंसने ही फंसने इन डिजीज के बारे में। और मैंने बता भी दिया था कि इनको आप कैसे पढ़ोगे, इनकी सेल्फ नोट्स बनाने क्या है कि आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। और नोट्स किस तरीके से बनाओगे, क्योंकि डिजीज एकदम भूल जाते हैं कि पहले तो डिजीज का नाम, फिर काउजेटिव एजेंट, कौन सी फिजिस से अफेक्ट हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो बड़ी जल्दी क्या है कि आपकी याद हो जाएंगी। और पर्टिकुलर ये भी याद रखिएगा कि फंगल डिजीज कौन कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है फिश और सेल फिशिस में, तो ये भी याद रखनी क्या है कि आपकी जरूरी है। ठीक है, तो है तो अभी बहुत सारी डिजीजेस, इसमें क्या है कि आपका ये भी है, एक आपकी व्हाइट स्पॉट डिजीज है। ये जो आपकी व्हाइट स्पॉट जो डिजीज है, वो उसका जो
पहली जो सबसे रिपोर्ट हुई थी वो 1994 में आंध्र प्रदेश में क्या है कि आपकी लॉस हुई थी, और इसने क्या है कि बड़ा इकोनॉमिक लॉस क्या है कि श्रिम्प कल्चर सेक्टर में क्या है कि पहुंचाया था, और पीनियस मोनोडोन को सबसे ज्यादा क्या है कि आपका अफेक्ट हुआ था। इसके साथ साथ क्या है कि आपके जो कैरेडियन श्रिम्प है, लॉबस्टर, क्रैब, ब्रैंकियोपोड, स्टोमेटा, इन सबको भी क्या है कि आपका इन्फेक्शन क्या है कि आपका फैल गया था। अब जो सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्टेड प्राउन जो आपके लिथार्जिक होते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, जो उसकी गट होती है वो आपकी एम्प्टी होती है, और वो क्या है कि आपकी वाइड स्पॉट वेरिएबल साइज का क्या है कि आपकी डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि आपकी है। ठीक है, तो 5 से 10 दिन के बाद आपकी 100% मोर्टलिटी क्या है कि आपकी क्या है कि आपकी जो है ना इसमें आपकी ओकर हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। इसके अलावा इसके अलावा कुछ और वायरस भी क्या है कि आपके इसके कॉजेटिव एजेंट्स में क्या है कि आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे यहाँ पे क्या है कि आपके लिखे गए हैं, लाइक वाइड स्पॉट बैक्लोरोवायरस, मोनोबोडोन बैक्लोवायरस, ये सब। नेक्स्ट जो डिजीज है आपकी मोनोबोडोन बैक्लोरोवायरस है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका सबसे पहला जो आपका रिपोर्टेड हुआ था ये कोस्टल इंडिया में 1994 में रिपोर्टेड हुआ था, और जो आपकी पोस्ट लार्वा या फिर अर्ली जुवेनाइल स्टेज है उसमें बहुत ज्यादा हाई मोर्टेलिटी देखने के लिए मिली थी इसकी ना। तो ये है। फिर लूज सेल्ड सिंड्रोम है आपका, ब्राउन नोडा वायरस है, फॉलिंग डिजीज है। ये भी क्या है कि कुछ फंगल डिजीजेस है। इनके ट्रीटमेंट की क्या है कि जो है ना अभी बात की जाएगी। इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें अभी इसमें क्या है कि सीखने में रह गई हैं। आप कैसे इम्यून सिस्टम इसका डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपके इम्यूनोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स क्या होते हैं, वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है, कैसे वैक्सीन क्या है कि फिशेस को दी जाती हैं, क्या वैक्सीन क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती भी है फिश को देने के लिए, कौन कौन सी फेमस वैक्सीन हैं जो फिशेस को दी जाती हैं और दी जाती रही हैं, जिससे क्या है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है कि आपका बढ़ता रहे। तो वो क्या है कि हम अगली क्लास में क्या है कि बच्चों आपसे डिस्कस करते हैं। अभी की क्लास यहीं पे क्या है कि हम डिसकंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।